डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे और समझेंगे। 10th क्लास का एजे का मैथ है और यूनिट नंबर 1 है। टॉपिक इसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। तो मैं इसको सिर्फ सिंपल सा ब्रीफ कर देती हूँ कि जिसकी पावर जो है वो 1 होगी तो वो इट्स मीन के लीनियर है, और जो हैविंग 2 पावर सेकंड डिग्री पावर इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आप वो फाइंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 असल में सॉल्व करने वाला है। सॉल्व द बिलो इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में भी ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, यूनिट नंबर 5 में। तो अब 10th क्लास में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। आपने 6x को इक्वल से इस तरफ ले आना है, वो प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इसमें से 3x कॉमन ले लेना है, अंदर रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x-2। अब 3x को अलग इक्वल के करें 0 और x-2 को अलग करें 0 के। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल से इस तरफ आके 0 के से डिवाइड होगा, 0 इस पे डिवाइड होगा, और यू नो डैट के 0 किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर 0 है। -2 इक्वल से उधर जाके +2 में 0 को लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18q स्क्वेयर प्लस क्यू 9q। तो आपने इसमें से 9q कॉमन ले लेना है। 9 2 सा 18 और q एक कॉमन आ गया तो एक अंदर रह गया, प्लस 9q 1 से 9q 1 आ गया। अब आपने 9q को अलग 0 के इक्वल करना है, 2q प्लस 1 को अलग 0 के इक्वल करना है। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 0 यू नो डैट किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 0 आंसर है। +1 इक्वल से उधर जाके -1, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड में, तो 0 एंड -1/2 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 5। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे, एज इट इज़ ही हैं। कम जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे वो मैं आपको बता दी हैं। और अब ये क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, एक्स के साथ आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, x-6 को x-7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। अब ये मैं आपको डायरेक्ट वे में बताती हूँ कि कैसे स्केयरिंग करते हैं। x है और x से मल्टीप्लाई करेगा x स्क्वायर। अब 7 और 6 माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। 7 एंड 6 क्या हो जाएंगे, 13। दोनों के साथ साइन लग रहा है माइनस का, आपने माइनस लगा दिया। और वेरिएबल इसमें क्या है, कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, एक्स, तो आपने एक्स मेंशन किया। अब आपने एक बार प्लस माइनस वाली फॉर्म की है इसकी, या माइनस माइनस प्लस जो की है, सेकंड फॉर्म इसकी होगी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 का क्या हो जाएगा 42, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, इसको इधर ले आए माइनस में। 13 माइनस में है वो प्लस में, एंड 42 प्लस में है वो माइनस में। 3x में से एक x निकाल दें, 2x स्क्वायर। 13 में से 5 निकालें, प्लस माइनस माइनस 8, और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, यू नो डैट के बड़ी वैल्यू का साइन डालते हैं, और 42 एज इट इज़। अब ये तीनों चीज़ें 2 में आ रही हैं, आपने 2 कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1, एंड 2 1 ज़ा 2। अब फैक्टराइजेशन की है, ऐसी चीज़ जिसको मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, और प्लस माइनस करें तो 4 आए। अब 7 3 ज़ा 21, और 7 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 4। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x प्लस 7। इनमें से -3 कॉमन ले लें, x बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, 3 7 ज़ा 21। अब x और x-3, x प्लस 7 यहाँ पे मिसिंग हो गया, ये आपने लिखना है। पहले आपने लिखना है यहाँ पे x -3 और x, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ पे मिसिंग हो गई है ये वाला स्टेप। ये आपने ये वाला स्टेप जो है मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, आपने नोट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, x-3 एंड x प्लस 7।
ये वाला जो है आपने इसके बाद करना है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे याद नहीं रहा, ये आपने यहाँ पे इसके बाद x+7 x इनको हमने कामन लेके इसको इस फॉर्म में लिख दिया। फिर इसको एक अलग बार x-3 को इक्वल करेंगे 0 एंड x माइनस, यहाँ पे देखिए x+7 को अलग करेंगे 0 के, +-3 इक्वल के इधर आके 3 में, और 0 आपको पता है फिनिश हो जाएगा। +7 है तो इधर जाके -7 में आ जाएगा। अब इसका आंसर आ जाएगा -7 एंड 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाकी पार्ट आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, एज़ इट इज़ ही है, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आ गई होगी। और टेक केयर से, अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।